राम राम दोस्तों आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये डिस्कशन करेंगे हम बेस्ट ट्रेडिंग ऐप इन इंडिया। ट्रेडिंग के लिए कौन सी बेहतर ऐप है इंडिया में, इसका हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि जब ट्रेडिंग आप करते हैं आपके सामने काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। आपको नए नए टैब ओपन करने पड़ते हैं। कहीं पे आप अपनी पोजीशंस देख रहे हैं, कहीं पे आप अपना ऑर्डर बुक में स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, कहीं पे आप चार्ट देख रहे हैं। तो सोचो अगर सब कुछ आपको एक ही स्क्रीन पे मिल जाए, वहीं पे आप चार्ट देख सके, वहीं पे आप इंडिकेटर्स भी लगा सके, वहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा सके, वहीं से आप अपनी एंट्री पॉइंट भी क्रिएट कर सके, वहीं से आप एग्जिट भी कर सके, अपनी प्रॉफिट को बुक कर सके और चार्ट पे अपनी टारगेट को भी डिसाइड कर सके। अगर ये सब कुछ आपको एक ही चार्ट पे और एक ही स्क्रीन पे मिल जाए तो ट्रेड करना काफी इजी हो जाता है। तो इन सभी सॉल्यूशन का हल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सी बेहतर एप्लीकेशन होती है और कौन सी एप्लीकेशन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ट्रेडिंग करने के लिए। दोस्तों, जो मैं ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं वो मैं फायर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूं कि सब कुछ आप एक ही स्क्रीन पे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। इसमें आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सारे ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, इंटरडे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके बेनिफिट कौन से हैं, कौन से इजी फीचर हैं, आइए इन्हें थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लाइव मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा के दिखाऊंगा, एंट्री भी क्रिएट करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ट्रेलिंग के बारे में भी समझाऊंगा कि कैसे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको एप्लीकेशन कैसे लगी और आपको स्टॉप लॉस लगाना आया कि नहीं वो भी बताना, और साथ ही साथ नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए सिचुएशन समझते हैं। यहाँ पे फिलहाल निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, इंडेक्स मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये चीजें आपको यहाँ पे मार्केट में साफ साफ नजर आ रही है। अब ये कैसे काम करेगी, यहीं पे एक ही चार्ट में हम सब कुछ कैसे देख सकते हैं। जैसे मैंने अपना एनालिसिस कर रखा है, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर्स पे लगा रखे हैं। यहीं से आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे बोलिंजर बैंड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे बोलिंजर बैंड लग जाएगा, या जो भी आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, यहीं से आप, ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, यहीं से आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अब हमें एक ही स्क्रीन पे ट्रेडिंग भी करनी है। भाई एनालिसिस तो हम यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन ट्रेडिंग भी करनी है। तो यहाँ से मैं लेआउट ओपन कर देता हूँ। यहाँ से दो चार्ट, यहाँ पे मल्टीपल चीजें दी गई है। आप 3 भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 8 चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हमें ये चार्ट पता लग गया। अब मैं इसे थोड़ा सा और डिटेल में करता हूँ। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, जो भी आपको यहाँ पे लगाना है ऑप्शन, जो भी सिलेक्ट करना है, सीधे आप यहाँ सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल गया। सॉरी, मैंने इधर लगा दिया, इधर निफ्टी 50 लगा हुआ है। निफ्टी 50 को ही लगा रहने देते हैं, इस साइड लगाते हैं। इस साइड सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे 22,600 का कॉल लगा दिया। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको इधर भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है। इधर आपके एनालिसिस चल रहे हैं कि भाई अब रेजिस्टेंस जोन के पास है, अब सपोर्ट जोन के पास है, यहाँ से बाउंस आ सकता है। अगर बाउंस आया तो यहाँ तक आ सकता है। आपने एक एनालिसिस कर लिया, सिंपल सी चीज है, क्योंकि अगर यहाँ से गिरावट आई तो यहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आपने अगर इन सारी चीजों को एनालाइज कर दिया, अब आपको एंट्री बनानी है। एंट्री आप कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको यहाँ पे ग्रीन और रेड दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप बाइंग पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे बाइंग की विंडो ओपन होके आ गई है। आप यहीं से ट्रेड भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सिंपली आपको बाइंग पे क्लिक करना है। दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ, अभी बताऊंगा। मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको सेलिंग करनी है, आप रेड वाले पे क्लिक करेंगे, तब आपके पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, दूसरा एक और तरीका है, आप यहाँ पे प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको सेल करना है, बाई करना है, तो वो सारी चीजें यहीं पे आ जाएगी। जैसे अगर वहां पे बाई करना होता तो बाई ऑर्डर में वहां पे सिलेक्ट करता तो ये बाइंग आ जाती।
ठीक है। दूसरा, अगर आपको मार्केट पे सिलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सारी चीजों को मैं अभी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हम एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं, पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, हमने यहाँ पे अपना चार्ट भी ओपन कर लिया कि भाई चाहे हमें पी बाई करना हो या सी बाई करना हो, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चीजें समझ में आ गई। अगर यहाँ पे हमें मान के चलो बाइंग करनी है कि भाई ये सपोर्ट के नजदीक आ रहा है, यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है यहाँ तक, अगर स्टॉप लॉस लगाना हो तो हम सोच रहे हैं कि भाई स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे। ये चीज हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैं बाइंग पे क्लिक करूंगा, मैं आपको दूसरे वाला करके दिखाता हूं। बाइंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास विंडो ओपन आ गई। यहां से आप लोट साइज जितने भी चाहते हैं उतने आप डाल सकते हैं। फिलहाल मैं एक लोट से आपको करके दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी सिर्फ मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मैंने यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं मार्केट हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे प्राइस डाल सकता हूँ, जिस भी प्राइस पे मैं खरीदना चाहता हूँ। नहीं तो अगर मार्केट पे ही खरीदना है तो मैं यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने बाइंग पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर आ गया, और यहीं पे आपको अपना प्रॉफिट और लॉस दिखना शुरू हो गया। क्या आपका प्रॉफिट चल रहा है, कितनी क्वांटिटी आपने परचेज कर रखी है, क्या आपका लॉस चल रहा है, सब कुछ आपको यहीं पे दिखाई देगा। इसके साइड में आपको एक क्रॉस का बटन भी दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ चुका है कि भाई आप पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं कि नहीं, कितना एलटीपी का प्राइस चल रहा है, क्या आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कितने % का आपका प्रॉफिट चल रहा है, क्या प्रॉफिट चल रहा है। आप यहीं से अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, पर लेकिन मैं अभी क्लोज नहीं करता, अभी मैं आपको स्टॉप लॉस भी डालना यहीं पे सिखाता हूँ। अब मान के चलो आपको इसमें स्टॉप लॉस डालना है। जैसे आप इस कर्सर को कहीं भी लेके जाएंगे कि भाई हम ये सोच रहे हैं कि भाई अगर इस कैंडल से नीचे आया तो हम अपना स्टॉप लॉस मार्केट में ले लेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गए, बाइंग, सेल, और ये भी सेल। तो जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूंगा मेरे सामने विंडो आ गई। विंडो आ गई तो जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूंगा आपका, सॉरी मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूं। सेल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे ऑप्शन आ गया, और मैं यहाँ पे जैसे ही सेल पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया। अगर मार्केट यहां से नीचे आएगा तो मेरा ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। कितना इजी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं पर्सनली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इसका इस्तेमाल करता हूं। आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी और भी चीजें समझो। भाई ऐसा भी हो सकता है, अगर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट इससे भी ऊपर जा सकता है, मुझे ये लग रहा है कि भाई अगर इससे ऊपर निकला तो मुझे कुछ और क्वांटिटी भी यहाँ पे ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं प्लस पे जाऊंगा, बाइंग पे भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको प्लस से करके दिखा रहा हूँ कि भाई अगर इससे ऊपर निकले तो मेरी कुछ क्वांटिटी और ऐड हो जाए। तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, तो जैसे ही मैंने बाइंग डाल दिया और यहाँ पे पे मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूं। ओके, तो जैसे ही मैं बाइंग पे क्लिक करा, अब एक बाइंग यहाँ पे हो जाएगी ऑटोमेटिकली कि अगर मार्केट इससे ऊपर निकला तो यहाँ पे बाइंग हो जाएगी, या इससे नीचे निकला तो मार्केट यहाँ से नीचे निकलते ही ऐसा लेट हो जाएगा। सब कुछ आपको एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मार्केट अगर इससे ऊपर निकला तो आपके लिए और पॉजिटिव हो सकता है, अगला रेजिस्टेंस ये है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है मार्केट के लिए, यहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। आपका प्रॉफिट और लॉस भी यहीं पे दिखाई दे रहा है। आपने नई क्वांटिटी भी ऐड कर दी कि भाई अगर इससे ऊपर निकले कुछ और क्वांटिटी परचेज हो जाए, वो भी आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। अगर आप पोजीशन से एग्जिट करना चाहते हैं वो भी आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। आप अपना स्टॉप लॉस डालना चाहते हैं, स्टॉप लॉस भी आपने यहीं पे कर दिया। इवन आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सिर्फ इसे आप पकड़ेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस और जाए तो जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, पूछ रहा है मॉडिफाई करना है कि नहीं, तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आप इसे मॉडिफाई भी यहाँ पे सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ये देखो मॉडिफाई भी हो गया। तो जैसे ही अगर मार्केट इसके पास आएगा तो ऐसा लेट हो जाएगा। हमें ये लग रहा है कि भाई और नीचे शिफ्ट करना है हमें, तो हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहीं पे मॉडिफाई भी इसे इजीली कर देंगे। यहीं पे तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई हो गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया।
समझ पाए कि नहीं कितना इजी है। देखो ऐसा लेट हो गया भाई, नीचे की तरफ जा रहा था तो हमारा ऐसा लेट हो गया, जैसे उस पर क्लिक है पोजीशन कट गई ऑटोमेटिकली। फिर हम इस पोजीशन को भी क्लोज कर देते हैं, हट गई। देखो कितना सिंपल है, सब कुछ आपको एक ही चार्ट पे दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये एरो दिखाई दे रहे होंगे जो ये बता रहे हैं कि भाई कहाँ पे आपने बाइंग की है, कहाँ पे आपने सेलिंग की है। साथ में आपका यहाँ पे एनालिसिस भी चल रहा है। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का अकाउंट मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं अब आपसे पूछता हूं कि आपके समझ में आया कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है। अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिखना यस। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।